नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। 28 मई का दिन झारखंड राज्य के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जहां झटका भरा रहा, वहीं जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए 28 मई का दिन खास रहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दो मामलों में सुनवाई हुई। पहली सुनवाई सीटेट अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को लेकर की गई और दूसरी सुनवाई जेटेट अभ्यर्थी परिमल कुमार की अवमानना याचिका को लेकर हुई। दोनों सुनवाई में जो सामने आया है, अगर वो हम आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहायक आचार्य का रिजल्ट 1 महीने के अंदर जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर मुख्य सचिव और जेएसएससी सचिव को नोटिस भी जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी हैं, नीरज के साथ जुड़ेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। नीरज, दो मामलों में सुनवाई होती है। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए जहां झटके की खबर है, तो दूसरी तरफ जेटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर आई है। दोनों मामलों की सुनवाई में क्या क्या सामने आया है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीटेट सफल अभ्यर्थियों की ओर से जो उनके पिटिशनर थे अरविंद कुमार, उन्होंने एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और उस स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से ये कहा गया था कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, उसमें कहा गया कि सीटेट जो सफल अभ्यर्थी है उनका पक्ष नहीं सुना गया। जब कल मामले की सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पहले भी सुना गया है और मौका दिया गया है, लेकिन आप जो है अदालत का जो समय है व्यर्थ कर रहे हैं। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करता है उन पे 5 लाख का जो है फाइन किया है। और ये कह सकते हैं सीटेट सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले एक और जो है मामले पे सुनवाई हुई थी जो परिमल कुमार वर्सेस झारखंड हाई कोर्ट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट सफल अभ्यर्थियों का जो भी जो आवेदन था उसे सहायक आचार्य मामले में रद्द करने का आदेश दिया था और उसके बाद से चीज़ें जो है चल रही थी। और उसी मामले को लेकर जो है अपील में जो सीटेट सफल अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और चीज़ों को बताया गया। और उसी दौरान जो है जो परिमल कुमार है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लेकर पहुंचे हुए थे। और कल क्योंकि 31 नंबर पे कहा जा रहा है कि 31 नंबर पे उनका लगा हुआ था और 36 नंबर पे इनका पूरा मामला लगा हुआ था, तो दोनों मामलों की साथ में सुनवाई हुई और ये बताया गया कि इसमें पहले चीज़ें हो चुकी है। और ये भी अगर मैं ये जो स्पेशल लीव पिटीशन की मैं बात कर रहा हूँ सीटेट वाली, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है वो कहा गया था कि राज्य सरकार इस पूरे जो विज्ञापन है उसको वापस लेना चाहती है। तो ये एक बड़ा जो था एक पॉइंटर था उस पूरे मामले की बात करूँ तो अब हम आते हैं कंटेम्प्ट जो फाइल किया गया था उस मामले में। जब सुनवाई हुई तो चीज़ें जो है बताई गई कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि इस मामले में जल्द से जल्द रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, लेकिन क्योंकि डिले किया जा रहा है और इसको कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जो राज्य की मुख्य सचिव है और जेएसएससी सचिव है ने नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि 1 महीने के अंदर जो है आप रिजल्ट जारी करें और कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दे कि 1 महीने में क्या कुछ हुआ, रिजल्ट जारी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि इससे पहले अगर हम चल जाए कुछ दिन पूर्व अगर हम चले जाए, जयाद्रेज की जो एक PIL पे सुनवाई हुई थी झारखंड हाई कोर्ट में, जहाँ शिक्षकों की कमी मामले में सुनवाई चल रही थी, उसमें झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो सहायक आचार्य का नियुक्ति चल रहा है उसे जल्द पूरा किया जाए। इसमें अगस्त और सितंबर का जो है जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि अगस्त और सितंबर में नियुक्ति पूर्ण कर लिया जाएगा, लेकिन अब जो है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है कि आप 1 महीने के अंदर नियुक्ति जो है पूरा कर लीजिए। तो ये एक बड़ा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का और ये एक तरह से कह सकते हैं जो जेटेट सफल अभ्यर्थी हैं जो कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा विज्ञापन है 2023 का विज्ञापन है, लगभग 2 साल हो चुके हैं और ये विज्ञापन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है लगातार, चाहे झारखंड हाई कोर्ट की बात कर ले या सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय है जहां 1 महीने के अंदर जो है इस नियुक्ति को पूरा करने का निर्देश दिया गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मुख्य सचिव है
या फिर जेएसएससी सचिव उन पे अवमानना याचिका भी चल सकता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कड़ा निर्णय है। और एक साथ जो मैं ये भी कह रहा था कि जो राज्य सरकार कह रही थी कि वह विज्ञापन वापस लेने की बात जो है, पॉइंटर ऑर्डर में कॉपी भी मेरे पास है, उसमें भी कहा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद जो है राज्य सरकार पीछे हट गई थी। तो ये कह सकते हैं पूरा जो प्रकरण है, जो सहायक आचार्य के जो आवेदक हैं जिन्होंने पूरी परीक्षा दी है, उनके लिए एक राहत भरी खबर है और कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि लगभग 2 साल पूरा होने को है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संभवतः वो जो रास्ता है खुल गया है। क्योंकि अगस्त और सितंबर की बात चल रही थी, लेकिन अब लगता नहीं है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरा मामला जाएगा, उससे पहले ही नियुक्ति पूरी करनी पड़ेगी। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सहायक आचार्य की जिन्होंने भी परीक्षा दी है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और 1 महीने के अंदर अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो जो जेएसएससी सचिव हैं और जो मुख्य सचिव हैं उनके विरुद्ध अवमानना याचिका भी चल सकती है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, देखना है अब इस सुनवाई के बाद किस तरीके से आगे जेएसएससी सचिव और मुख्य सचिव का स्टैंड होता है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कूप। नमस्कार। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।